एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। यस, बट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या गिवन है? हमें इक्वेशंस मैट्रिसेस गिवन है। हमें एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है जो आपको मैट्रिसेस गिवन है यहाँ से। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे टू मैट्रिस, जैसे फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपके पास दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, सेकंड में भी आपके पास टू मैट्रिसेस गिवन है दिस इक्वल टू दिस, एंड थर्ड में भी आपको, यानी कि क्या गिवन है? आपको मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और उन मैट्रिसेस में से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और वो इक्वल गिवन है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन क्या है, आप चेक करो। फर्स्ट में क्या गिवन है? आपके पास टू मैट्रिसेस इक्वल गिवन है और मैंने जब आपको मैट्रिसेस डिफाइन किया था तब भी बताया था टू मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होता है। अब चेक करो, जैसे यहाँ पे है, इसका ऑर्डर आपका 2 क्रॉस 2 है, इसका भी 2 क्रॉस 2 है, ऑर्डर सेम। इसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट A11 A11 के इक्वल, A12 A12 के इक्वल, यानी कि A21 यानी कि दिस वन इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। बस हमें और कुछ नहीं करना, बस हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रखना है, वहाँ से हमारे पास अपने आप वैल्यू आ जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 4 किसके इक्वल होगा? y के इक्वल होगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या होगा? 4। अब 3 किसके इक्वल होगा? z के, क्योंकि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर, इक्वल कर रहे हैं। 3 इज इक्वल टू z, बस और कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे A21 मतलब x किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू 1 और 5 के इक्वल ऑलरेडी गिवन ही है। बस इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब सेकंड में चेक करो। अभी ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, अब है सेकंड पार्ट। क्या गिवन है? यहाँ पे भी आपको टू मैट्रिसेस गिवन है। अब दिस इज इक्वल टू, अब चेक करो टू मैट्रिसेस, ये किस ऑर्डर की है? ये भी आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है और ये भी, क्योंकि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो डेफिनेटली उनका ऑर्डर सेम होगा। नॉट ओनली ऑर्डर सेम होगा, आपकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स इसके इक्वल, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट x प्लस वाई किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। और 2 चेक करो, यहाँ पे 2 के ऑलरेडी इक्वल है, और यहाँ पे 5 प्लस जेड आपका 5 के इक्वल होगा। x इंटू वाई यानी कि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे लास्ट के इक्वल होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करना है। वहाँ से आपके पास या तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, और अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो बस हमें उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है? x प्लस वाई किसके इक्वल है? फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 6 के इक्वल है, यानी कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट्स वाई x प्लस वाई किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है। अब इसके अलावा 2 के इक्वल है, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है। अगर ये नंबर में गिवन है तो कोई ज़रूरत ही नहीं लिखने की, हमें तो जहाँ पे एक्स वाई जेड की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है वहाँ हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि अब ये एलिमेंट ये हमारा हो गया A21, तो ये किसके इक्वल होगा? 5 के, यानी कि 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 5 के। अब A22 यानी कि लास्ट एलिमेंट यहाँ पे लास्ट के इक्वल, तो x इंटू वाई आपके पास हो गया 8 के इक्वल। अब चेक करो बेटा, अब हमारे पास क्या डायरेक्ट वैल्यू आ रही है? अब यहाँ जो सेकंड, यहाँ पे चेक करो, सेकंड इक्वेशन में ओनली 1 वेरिएबल है, और 1 वेरिएबल में आप इजीली आप इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हो। यानी कि यहाँ से हम क्या करेंगे? 5 को वहाँ पे ट्रांसपोज कर देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करेंगे, z इज इक्वल टू हो गया ये 5 माइनस 5, और z की वैल्यू आ गई आपके पास 0। ठीक है, अब या इसके बाद हमने चेक किया आपके पास फर्स्ट, लेट इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन को। मान लो ये आपके पास है फर्स्ट इक्वेशन और ये मान लो आपके पास सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और ये हमने सॉल्व कर दी, जेड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है। अब चेक करो अब आपके पास फर्स्ट और थर्ड, अगर दोनों आपके पास इक्वेशंस गिवन है, 2 इक्वेशंस अगर आपको गिवन है, आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते हो? सेम वेरिएबल है तो आप दोनों को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। और अगर आपके पास जैसे ये एक्स वाई में है, ये जेड में इक्वेशन ले ली, तो आपकी वैल्यू नहीं आएगी, आपको एक दोबारा से एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब यानी कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम साथ लेके चलेंगे।
फर्स्ट आपके पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और सेकंड में क्या है x y इज इक्वल टू 8। अब आपने 10th क्लास में ना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स किए थे। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। यानी कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दोनों इक्वेशन में से आप किसी को भी यूज़ करो, वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो और वहाँ से उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। अब यहाँ से मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रही हूँ। अब ये x इंटू वाई है, यानी कि x y के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, y इज इक्वल टू 8/x हो जाएगा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब ये y की वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 8/x, यानी कि x y की जगह हम पुट करेंगे 8/x इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास 8/x यहाँ पे डिनोमिनेटर में है तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे x/1 है, 1 का और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इस आपको पता है जब आप एलसीएम लेते हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले जो भी यहाँ डिनोमिनेटर होता है, जो भी फ्रैक्शन गिवन होती है उससे एलसीएम को डिवाइड करो। 1 से x को डिवाइड करोगे x ही आएगा, और जो डिवाइड करके आता है न्यूमिनेटर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब जब हम 1 से डिवाइड किया x को तो x आया, और x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x²। अब x को x से डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो आता है वो हम उससे क्या करते हैं 8। अब जब आप जैसे कि यहाँ पे x से x को डिवाइड करोगे 1 आएगा, और 1 को जो आपके पास न्यूमिनेटर है 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। यानी कि ये हमारे पास यहाँ आ गया 8 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ इस x को हमें रिमूव करना है, इसको करने के लिए हम यहाँ ले जाएंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, x² प्लस 8। अब ये x इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको हम क्या करेंगे, x², यहाँ x की टर्म में इधर ले रही हूँ क्योंकि आपके पास इक्वालिटी की इक्वेशन बन रही है, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास, अब जैसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया था, 9th में भी किया है, सेकंड चैप्टर में, और अभी भी आपने 11th में भी किया है। अब अगर इसको सॉल्व करना है, आपको जीरोज़ निकालते थे आप पॉलिनोमियल की या सॉल्यूशन निकालते थे। अब इसको सॉल्व करने के लिए x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिडल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। अब ये आपके पास जैसे ये हो गया x² माइनस 6x प्लस 8। अब इसको आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, आप फर्स्ट जो यानी कि x का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे 1 है और लास्ट है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये आपका 8 आ गया प्लस का। अब मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है आपको कि जब आप ऐड करो तो वापस -6 आपके पास आए, और आपके पास ये x के आप x² से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या ओनली कोफिशिएंट को भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको जब ऐड करो तो -6x ही बचे, और मल्टीप्लाई करो तो 8x² आए आपके पास, तो ये हो गया x²। आपको पता है 4 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आएगा। और हमारे पास ये नेगेटिव है, यानी कि जब दोनों को नेगेटिव रखेंगे तभी तो पॉजिटिव 8 आएगा। हमने किया -4x माइनस 2x और प्लस में 8, यानी कि ये हमारे पास इसको हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस में 4x और माइनस का 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमने क्यों लिया है, आपको पता है, आप जब फैक्टराइज करते हो तो मैंने फर्स्ट 2 में चेक किया क्या आपका कॉमन आ रहा है, और लास्ट 2 में चेक किया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ सकता है, तो हमने x को बाहर लिया, तो ये अब यहाँ से x² में से एक x बाहर आ गया तो क्या बचेगा x, और यहाँ से भी हमने x बाहर ले लिया तो x -4। और इन दोनों में से मैं -2, आप चेक करो, इसमें 2 है, इसमें 8 है, और ये नेगेटिव टर्म है, -2 बाहर लिया। अब ये अगर ये नेगेटिव है तो जो इससे आगे वाली आपके पास जो भी साइन होगा ये इसको इफेक्ट करता है, ठीक है। अब चाहे आप उसको ब्रैकेट से बाहर लेते हो या अंदर मल्टीप्लाई करते हो, दोनों ही सिचुएशन में ये इफेक्ट करता है साइन। तो -2 मैंने बाहर ले लिया। अब यहाँ से 2 बाहर जाने के बाद ओनली x बचेगा, और अब ये नेगेटिव बाहर लिया है तो जो बाद वाला साइन है ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 8 में से हमने 2 बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा।
अब यानी कि x-4 को दोनों से यहाँ से आप बाहर ले सकते हो, जैसे इसको भी यहाँ से बाहर ले लिया और इसको भी ले लिया, तो ये बच जाएगा आपके पास x-4। अब यहाँ पे जब आपने इसको बाहर ले लिया तो ये बचेगा x-2 इक्वल टू 0। अब या तो आपके पास x-4 की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 0 या फिर x-2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमारे पास z की वैल्यू आ गई है 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 4 एंड 2। अब हमारे पास y की वैल्यू बची हुई है। अब हम ये चेक, अगर आपके पास x की दो वैल्यूज़, अगर हमने चेक किया, जैसे मान लो ये आपके पास यहाँ से इक्वेशन 1-2 से आपने जब सॉल्व करके y की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पे हमारे पास x पे डिपेंड करती है ये वैल्यू, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ है, इसका मतलब y की भी 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अब मैं इसको यहाँ पे, यानी कि अगर x की वैल्यू आपके पास इफ़ x इज इक्वल टू 4 है तो y क्या है 8/4 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास y इज इक्वल टू क्या है 8/x है। अब x की जगह हमने 4 पुट किया यहाँ पे, तो 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, यानी कि इफ़ x इज इक्वल टू 4 तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अगेन इफ़ x इज इक्वल टू, अगर 2 ले, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं, वन आपके पास 4 आई है, सेकंड आपके पास 2 आई है। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं और y की वैल्यू हमें पता है 8/x, x की वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये होगी 4, यानी कि दूसरे टाइम पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 4, तो ये आपके पास y की वैल्यू तो ये आपके पास z की वैल्यू 0 आ गई है, x की वैल्यू आपके पास 2, यानी कि और y की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4 आ गई। तो ये आपके पास है सेकंड पार्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। अब थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, अभी थर्ड में मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ पहले। ये आपके पास x प्लस वाई, चेक करो यहाँ पे क्या गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड, और आपके पास y प्लस जेड, आपको पता है प्लस माइनस से टर्म्स सेपरेट नहीं होती हैं, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड ओनली वन टर्म है, ये भी आपके पास 1, यानी कि ये भी 1 एलिमेंट है, ये भी 1 और ये भी 1, तो इसका मतलब ओनली 3 एलिमेंट हैं। 1 कॉलम गिवन है आपके पास, 3 रोज़ गिवन है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, इसका ऑर्डर 1, यानी कि हमारे पास रोज़ होंगी 1 2 3 और कॉलम ओनली 1, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 1, और यहाँ पे भी 1 2 3 रोज़ और कॉलम 1 3 क्रॉस 1। ठीक है, ये तो कंडीशन ही होती है, अगर 2 मैट्रिसेस अगर आपके पास क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो उनमें आपके पास क्या कंडीशन होती है, उनमें आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं और आपके का ऑर्डर भी सेम होता है। ठीक है, अब ये मैंने आपके पास, हम थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब चेक करो क्या हो गया, ये आपके पास ये मैट्रिसेस इक्वल गिवन है, डेफिनेटली आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है। इसका मतलब फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल। ठीक है, तो x प्लस, ये आपके पास x है, x प्लस जेड किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल, और y प्लस जेड आपके पास होगा 7 के इक्वल, क्योंकि हम बस हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को बस कंपेयर करना है, क्योंकि मैट्रिसेस इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसके अलावा लेट इट इज इक्वेशन नंबर, ये हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये कौन क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, ये आपके पास x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, क्योंकि आपके पास सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ठीक है, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड एलिमेंट है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, लेट इट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब चेक करो, जब आपने एलिमेंट्स को कंपेयर किया, क्या आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही, इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा।
अब सोल्व करने के लिए हम चेक करते हैं कि किस वैल्यू को कहाँ पुट करें और कैसे हमारा सोल्यूशन आ जाए। अब चेक करो बेटा, अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें तीनों वेरिएबल गिवन है, एक्स वाई और जेड, और अगर सेकंड में आपके पास एक्स और जेड गिवन है, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू, या फिर यहाँ चेक करो थर्ड में वाई प्लस जेड 7 गिवन है, या अगर मैं थर्ड इक्वेशन से वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, यानी कि इसकी जगह ये इक्वल है 7 के, तो मैं 7 रख दूँ, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल टू 9। 7 को आप ट्रांसपोज करके आप राइट साइड ले जा सकते हो, 9 माइनस 7 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, पुट, क्या लिखना है, पुट इक्वेशन नंबर 3 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हम इक्वेशन 3 को 1 में पुट कर रहे हैं, और y प्लस जेड की वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा y प्लस जेड की वैल्यू है हमारे पास, तो x प्लस 7 बन जाएगा, ये इज इक्वल टू 9। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मुझे आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 7 को हम ट्रांसपोज करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, राइट साइड में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ठीक है, अब देखो बेटा, अब अगर आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब x की वैल्यू अगर हम चेक करें कि सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, ये x और z में इक्वेशन गिवन है, x और z में इक्वेशन गिवन है, इसका मतलब अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 1 वेरिएबल फिनिश हो जाएगा, आपके पास ओनली z बचेगा, और z की आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब यहाँ लिख रही हूँ मैं, पुट x इज इक्वल टू 2 किसमें, इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो 2 प्लस जेड, ये x प्लस जेड है, x की जगह रिप्लेस किया हमने 2 को, इज इक्वल टू 5। तो z क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 यहाँ पॉजिटिव है, जब हम दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, y की चाहिए। अब y हमारे पास थर्ड इक्वेशन में क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7। अब z की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, यानी कि z की वैल्यू यहाँ पुट करें, थर्ड इक्वेशन है ये हमारे पास, थर्ड इक्वेशन में पुट करें तो हम इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका मतलब पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन नंबर 3, क्या हो जाएगा, y प्लस जेड की जगह क्या पुट करना है आपको, 3 इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया आपके पास, 3 को इधर लेके जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4। ये आपके पास, यानी कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। आपको यहाँ पे अब चेक करो, 2 मैट्रिसेस गिवन हैं, ठीक है, 2 मैट्रिसेस गिवन हैं, उन मैट्रिसेस में और वो इक्वल गिवन है, आप चेक करो यहाँ इक्वल का साइन है, इक्वल गिवन है, और हमें a, b, c, d की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट हमें पता है अगर आपके पास मैट्रिसेस इक्वल हैं तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, और 2a प्लस सी आपके पास यानी कि सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट के इक्वल होगा, 2a माइनस बी आपके पास 0 के इक्वल होगा, और 3c प्लस d आपके पास 13 के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना, बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। ठीक है, अब हम ले रहे हैं, यानी कि ये इक्वल हैं, इसका मतलब a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, -1 के, एंड यहाँ से 2a प्लस सी इक्वल आ गया 5 के, और 2a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, और लास्ट हो गया 3c प्लस डी आपके पास 13 के इक्वल आ गया। अब हम इक्वेशंस को नाम दे देते हैं, लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर 1, लेट इट इज़ 2, इक्वेशन नंबर 3
एंड इट इज़ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब चेक करो बेटा, मैंने अभी पहले भी बताया था फर्स्ट क्वेश्चन जब 6th क्वेश्चन कर रहे थे, अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है और आपको जो भी वेरिएबल गिवन है उनको सॉल्व करना है, तो हमें वो 2 इक्वेशन लेनी होंगी जहाँ पे सेम वेरिएबल है। और अब जैसे कि मान लो आपने यहाँ पे अगर मैंने ले लिया a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और मैंने ले लिया यहाँ पे 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, यानी कि इसमें a और b वेरिएबल है, इसमें c और a और c वेरिएबल है, यानी कि सेम वेरिएबल नहीं है क्योंकि b आपका इसमें सेकंड इक्वेशन में नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली, c ये हो जाएगा 5 माइनस सी हो जाएगा, तो a हो जाएगा 5 माइनस सी बाय 2। अब ये वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में जाके पुट करूँ, a की वैल्यू ये हो जाएगा 5 माइनस सी बाय 2 माइनस में b इज इक्वल टू -1। अब आपके पास लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल है तो ही वैल्यू आपकी इजीली निकल सकती है। अगर आपके पास वेरिएबल सेम नहीं है, आप चेक करो, आपके पास दोबारा से इक्वेशन आ गई, सॉल्यूशन नहीं आया। ठीक है, यानी कि आपको वो 2 इक्वेशन लेनी है सॉल्व करने के लिए जहाँ पे आपको वेरिएबल सेम गिवन होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे a और b वेरिएबल गिवन है, सेकंड में a और c गिवन है, लेकिन थर्ड में a और b दोनों ही गिवन है, a और b, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के वेरिएबल मैच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेके सॉल्व करेंगे इन दो, क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए हैं, आपने तीनों मेथड किए थे 10th क्लास में, तो आप इन दोनों को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और थर्ड को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करें हम, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, यानी कि इन दोनों को लेके चल रहे हैं हम। अब इक्वेशन 1 में है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और थर्ड में है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। बेटा इसको सोल्व करने के लिए ना मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगी। ठीक है, आपने याद होगा एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे हम 10th क्लास में, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम एक वेरिएबल जैसे कि का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है, और उनको अगर साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं एक इक्वेशन में। तो हम क्योंकि 2 सेम वैल्यू बट एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है एलिमिनेट करो, मतलब उसको रिमूव कर दो। अब यहाँ चेक करो बच्चे, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे b और b के दोनों के आपके पास कोफिशिएंट की वैल्यू तो सेम है, लेकिन साइन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम नहीं है। अब साइन सेम नहीं है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसको साइन चेंज करना पड़ेगा। और साइन चेंज कब होता है, जब नेगेटिव होता है। नेगेटिव कब करेगा, यानी कि हम इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग जब आप करेंगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएगा बेटा। ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब चेक करो, ये प्लस का अब a है, a के साथ यानी कि 1 वेरिएबल है यहाँ पे, सॉरी कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1, ये हो जाएगा -1a। अब प्लस माइनस b, अब इस साइन को आपको चेक करना है, प्लस का b, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये तो 0 है, 0 पे तो नेगेटिव है पॉजिटिव है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गया, -1 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि -a इज इक्वल टू -1, नेगेटिव से नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है, अब ये जो आपके पास a की वैल्यू आई है, इसमें से आप 1 और 3 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ a इज वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर, मैं यहाँ पे 1 में रख रही हूँ 1। अब ये क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। अब ये 1 यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, -1, तो -b इज इक्वल टू -2।
और नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है। अब हम चेक कर रहे हैं कि थर्ड में क्या है। अब देखो बेटा, हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में गिवन है कि आपके पास 2a + c इज इक्वल टू 5, यानी कि a और c में वैल्यू गिवन है। हमें डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, बट हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। अब a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास c की वैल्यू आराम से आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। अब मैं यहाँ a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। और इक्वेशन नंबर 2 के हमारे पास क्या है, 2a + c इज इक्वल टू 5। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, a की जगह 1 पुट करो तो 2 × 1 + c इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया 2 × 1 2 होता है, प्लस c इज इक्वल टू 5। अब 2 को हम ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 नेगेटिव हो जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। थर्ड वैल्यू आ गई हमारे पास। अब अगर हम चेक करें, जो हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है, हमें d की वैल्यू और निकालनी है। फोर्थ इक्वेशन में c और d में आपके पास गिवन है, तो यहाँ मैं ये वैल्यू यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ क्या गिवन है, यानी कि c और d में गिवन है। c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे पुट c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4 में पुट कर रही हूँ अभी। और फोर्थ इक्वेशन क्या है आपके पास, 3c + d इज इक्वल टू 13। c की वैल्यू 3 गिवन है आपको, तो 3 × 3 + d इज इक्वल टू 13। 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। 9 + d इज इक्वल टू 13। और d की वैल्यू आ जाएगी, 9 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 13 - 9, और d की वैल्यू आ गई आपके पास 13 - 9 4, यानी कि हमारे पास फोर्थ वैल्यू भी आ गई, d इज इक्वल टू 4। हमारे पास और 4 वैल्यूज आ गई है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास है 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है a इज इक्वल टू aij। ऑर्डर आपको साथ में यहाँ लिखा होता है m × n। ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n की क्या कंडीशन होगी, उनमें से हमें बस ये ऑप्शन भी दे रखे हैं आंसर में, तो हमें सही आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, अब देखो बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली बात तो यहाँ पे aij देख के आप बच्चे बहुत ही डर जाते हैं कि ये aij क्या है। ये कुछ नहीं है, ओनली आपके पास जनरल, ये आपके पास क्या है, एक ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन को लिखने की, सॉरी मैट्रिक्स को लिखने की। यानी कि यहाँ i और j की आपको बस वैल्यूज़ पुट करते जाते हो आप, और वहाँ से आपके पास मैट्रिक्स बनती जाती है, एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखो aij, ये आपके पास a मैट्रिक्स है। ठीक है, ये आपके पास m × n लिखा हुआ है यहाँ पे, और मैंने कहा कि aij ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये 2 × 2 ऑर्डर की है, 2 × 2 ऑर्डर की है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ रोज इक्वल होती हैं कॉलम के इक्वल, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। यानी कि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 है, और अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। अगर मान लो ये आपके पास 5 रोज़ 5 हैं तो कॉलम भी 5 होंगे। इसका मतलब अगर यहाँ m है तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी m होना चाहिए, और अगर यहाँ पे n है इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। आई बात समझ में। अब मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिख रही हूँ, बस आपको बस ये लिखना है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और यहाँ पे जो हमें ऑर्डर गिवन है, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें क्या है बेटा, m रोज है और हमारे पास n कॉलम्स है। फर्स्ट नंबर किसके लिए होता है,
फर्स्ट आपके पास रोज़ का नंबर ऑफ़ रोज होता है, सेकंड आपका नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ़ रोज किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल। अब इसका मतलब m की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n के इक्वल होगी, तभी आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में m इज़ लेस देन n, सेकेंड में m इज़ ग्रेटर देन n, नहीं, क्योंकि हमें तो m इज़ इक्वल टू n चाहिए, तो ये आपके पास थर्ड ऑप्शन में गिवन है। तो आपके पास राइट आंसर क्या हो गया, सी आपके पास राइट आंसर हो गया कि m इज़ इक्वल टू n। दिस इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। अब 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 8th क्वेश्चन में भी आपको मैट्रिसेस गिवन है, सॉरी 9th क्वेश्चन व्हाट वी हैव इन दिस, चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। यानी कि आपके पास x और y की कौन सी वैल्यूज़ हम पुट करें कि ये दोनों जो मैट्रिसेस गिवन है वो इक्वल हो जाए, ये हमें इनको इक्वल बनाना है। हमें पता है दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। अब अगर इक्वल बनाना है तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल लेके चल पड़ते हैं। ठीक है, और वहाँ से हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। अब इसके बाद अब चेक करो, यानी कि 3 सॉल्यूशन। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, यानी कि 3x + 7 के इक्वल होगा। हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से 3x + 7 इक्वल होगा 0 के, और सेकंड एलिमेंट यानी कि 5 इज़ इक्वल टू y - 2, और यहाँ से y + 1 ये किसके इक्वल होगा, y + 1 इक्वल होगा आपके पास 8 के इक्वल, और यानी कि y + 1 इक्वल टू 8। हम एलिमेंट्स को इक्वल ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास x और y की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा आंसर मिल रहा है। यहाँ से चेक करो, और ये लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल, यानी कि 2 - 3x इज़ इक्वल टू 4। अब इसके लिए हमने क्या किया, अब हम जब यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि इक्वेशंस बढ़ गई हमारे पास। अब यहाँ से हम चेक करो, अब y की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट इनको इक्वेशन नंबर लेट इट इज़ इक्वेशन नंबर, वैसे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यूज़ आ रही हैं क्योंकि ओनली वन वेरिएबल में आपके पास इक्वेशंस गिवन है। यहाँ से चेक करो, y + 1 इज़ इक्वल टू 8, 1 को अगर हम इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 8 - 1, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। 3x + 7 इज़ इक्वल टू 0, तो 3x और 7 को अब इधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू -7 बाय ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा। अब यहाँ से चेक करो, अब यहाँ से जब हम सॉल्व कर रहे हैं ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -7/3, ये आपके पास आ गया 2 - 3x, 2 को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे -3x, 4, 2 वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो -3x इज़ इक्वल टू 2। इसके बाद हमने चेक किया x की वैल्यू, यहाँ से ये नेगेटिव साइन आप इधर लेके जा सकते हो, 2/-3, यानी कि आपके पास -2/3, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/3। अब x की वैल्यू हमारे पास ये भी आ गई, ये भी आ गई, हमें चेक करना है। अभी हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है, अब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लेके चल रही हूँ। यहाँ पे चेक करो, इसको जब आप सोल्व करोगे तो y इज़ इक्वल टू 5, 2 को इधर ट्रांसपोज करते हैं, +2 इज़ इक्वल टू y, यानी कि एक y की वैल्यू आ गई 7 यहाँ पे। ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से भी वैल्यू, अब इसको सोल्व करके भी y की वैल्यू 7 आई थी, यहाँ से भी y की वैल्यू 7 आई थी, और लेकिन हमारे पास x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब चेक करो इसमें हमारे पास क्या, हमें क्या करना है। अब देखो बेटा, इसमें मैं ऑप्शन लिखना मैंने वो कर दिया है। अब इसी का मैं आपको, हमें ऑप्शंस गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें ऑप्शन गिवन है और वो हमें चेक करना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है वहाँ पे। ठीक है, इसके लिए हम
यहाँ चेक करो, ये मैं छूट गई थी, यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन गिवन है। x की वैल्यू हमारे पास -1/3, यहाँ पे हमें गिवन है ए ऑप्शन में x इज इक्वल टू -1/3 7, y इज इक्वल टू 7 या -2/3, x इज इक्वल टू -1/3 या -2/3। अब चेक करो जो विच ऑप्शन इज राइट हेयर, विच ऑप्शन इज राइट हेयर इन दिस क्वेश्चन। x की वैल्यू -1/3 या y/7, y7 दोनों में है, चलो ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू आई है, x की वैल्यू हमारे पास -2/3। यहाँ पे हमारे पास y की जो वैल्यू वो तो हमारा आंसर आया ही नहीं है, तो ये तो हमें ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो हमें ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इन तीनों ऑप्शन में हम चेक करेंगे, अब उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो x की वैल्यू, अब a ऑप्शन में x की वैल्यू -1/3 आई है हमारे पास और y की 7 आई है, x की वैल्यू हमारे पास -2/3 आई है और y की 7 आई है। इन दोनों ऑप्शन को हम चेक करेंगे क्योंकि हमारे पास यही 4 वैल्यूज़ आई हैं। अब कैसे आप चेक करोगे, इसके लिए हमें अब जो भी x और y की वैल्यूज़ आई है हमें अब मैट्रिसेस में वहाँ पे पुट करना, जहाँ जहाँ आपको x गिवन है x की वैल्यू पुट करो। उसके बाद अगर वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है मैट्रिक्स को, मतलब जैसे यहाँ मैंने x की वैल्यू पुट करी, मान लो मैंने इधर वैल्यू पुट करी है x की, और ये x की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो इक्वल वैल्यू है वो 0 है, इसमें वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास 0 ही बन रहा है, तो इस एलिमेंट के लिए सही है। अब इसके बाद मेरे पास दूसरी वैल्यू भी, दूसरी आपके पास यहाँ पे x के फॉर्म में टर्म्स गिवन है। अब इसमें भी आप जब x की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आंसर 4 ही आना चाहिए। हम चेक करते हैं क्योंकि y, चाहे पहले हम y को चेक कर लेते हैं। देखो y हमारा 7 है, यहाँ पे हमने 7 पुट किया, y + 1 है यहाँ पे, और उधर है हमारे पास 8। अब y की जगह हमने 7 पुट किया, 7 + 1 इधर से 8, यानी कि दोनों 8 इक्वल है, यानी कि y की वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 7 ही है। अब हमें बस x की वैल्यू चेक करनी है, क्या ये वैल्यू सही है या ये वैल्यू सही है, ठीक है। अब जो हमारे पास यहाँ पे, अब चेक करें हम, फर्स्ट जो आपके पास एक गिवन है 3x + 7, और यहाँ से हमारे पास जो एलिमेंट है वो 0, यानी कि अगर मैं x की जगह -1/3 पुट करूँ, जो हमारे पास पहली -7/3 पुट करूँ, क्या ये इक्वेशन इधर इसको सोल्व करने के बाद मेरे पास 0 एलिमेंट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये दोनों एलिमेंट 0 होने चाहिए। अब मैं चेक कर रही हूँ, 3x की जगह -7/3 प्लस में 7, अब इस 3 को आपने कट किया, -7 + 7, ये आपके पास 0 आ रहा है। अब x की फॉर्म में आपके पास एक और भी वैल्यू गिवन है। अब ये आपको ध्यान रखना है, अगर जहाँ जहाँ x गिवन है उन सभी जो आपके पास एलिमेंट्स है सबको सेटिस्फाई करे वो, ये नहीं है जैसे यहाँ सेटिस्फाई किया और यहाँ पे ना करे तो ये वैल्यू सही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम पुट करेंगे, यानी कि 2 - 3x और इधर से 4 के इक्वल होना चाहिए, इधर से 4 के इक्वल। हम चेक कर रहे हैं, x की वैल्यू हम 7/3 ले रहे हैं, तो 2 - 3 - 7/3 हमें 4 लेके आना है, क्या ये आ रहा है, ये हमें चेक करना है। तो 2 - 3 से 3 कट गया, नेगेटिव माइनस और माइनस प्लस का 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 4 है, ये तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब x की हमारे पास ये वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी। y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, हमने चेक कर लिया। देखो यहाँ पे किया, 7 + 1 8 आ गए, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे भी y की वैल्यू 7 - 2 5 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। अब x की एक वैल्यू -7/3 हमने चेक किया, सेटिस्फाई नहीं कर रही। अब हम x की दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे। अब क्या दूसरी वैल्यू कौन सी हमारे पास, -2/3। अब x इज इक्वल टू -2/3 चेक करेंगे। अब यहाँ पे है 3x + 7 और इधर हमारे पास है 0, चेक करो, 3 × -2/3 प्लस में 7। अब ये हमारे पास -2 + 7, ये तो 5 आ गया, 0 की इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि आपके पास x की दोनों ही वैल्यूज, अब इसको सेटिस्फाई नहीं करा तो दूसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब y की वैल्यू तो ठीक है लेकिन हमारे पास x की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो हमारे पास विच ऑप्शन विल बी राइट, हमारे पास x की वैल्यू कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कि कोई भी जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास इसको
सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स वाई बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, बी विल बी आवर राइट आंसर। अब चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट वी हैव इन 10th क्वेश्चन। अब देखो बेटा 10th क्वेश्चन में आपको गिवन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 and 1 इज। अब देखो हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, बट वहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे, जो उनकी जहाँ पे आपके पास एलिमेंट्स या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, 0 और 1 में से, यानी कि हमारे पास हम चेक करें अगर जैसे मैट्रिक्स की फॉर्म में हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे हमें पता है 3x3 की जो ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होती है वहाँ पे 9 एलिमेंट होते हैं। अब जैसे 1 2 3 यहाँ पे 9 हो गई। अब यहाँ पे हमें बस ये चेक करना है कि 0 और 1 में से ही किसी एक को फिल करना है, और 0 और 1 में से फिल करने के बाद आपके पास टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी ये हमें फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे ओनली 0 और 1, 0 और 1, सब में हमें 0 और 1 फिल करना है, या तो 0 या फिर 1, 0 और 1। ठीक है, यहाँ आप चेक करो। इसके बाद अब जैसे मैंने ये किया, अब मैंने यहाँ इसमें 0 1 0 0 0 ये फिल किया। अब अपने आप में ये आपके पास क्या ये वो कंडीशन कंप्लीट कर रही है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो भी एंट्रीज गिवन है उनमें या तो 0 आए या 1 आए। यस, कंडीशन पूरी है, या तो 0 है या 1 है, यानी कि ये एक हमारे पास अरेंजमेंट होगी। इसके बाद यहाँ चेक करो, अब मैंने 1 को फर्स्ट यहाँ पे फिल कर दिया, बाकी सब जगह 0, ये भी अपने आप में कंप्लीट है। अब मैंने क्या 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये भी अब कंडीशन क्या वो कंप्लीट कर रही है। या मैंने सब जगह 0 फिल कर दिया, ठीक है, सबको 0 कर दिया, ये भी कंप्लीट है। तो ऐसे ही कहीं पे 1 फिल कर दिया, कहीं पे 0, सभी जगह 0 फिल कर दिया। ऐसे अगर आप हर एक मैट्रिक्स निकालने लगोगे बेटा तो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो इसका मतलब इसको निकालने का हम शॉर्ट मेथड देखते हैं, बस हमें ये देखना है कि इसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। अब देखो बेटा, इसके लिए ना आपने 11th क्लास में ना परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट किया था। परम्यूटेशन का मतलब ही क्या होता है, अरेंजमेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब अगर मैं ये कहूँ मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं ये, और मेरे पास 0 और 1 2 ही नंबर हैं, इन्हीं नंबर को फिल करके मुझे यहाँ पे इन बॉक्सेस को फिल करना है, और उसके बाद टोटल कितनी अरेंजमेंट होंगी ये मुझे बताना है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे फिल किया या तो 0, दोनों जगह 0 फिल कर दिया, ठीक है। अब या फिर मैंने क्या किया, दोनों जगह 1 फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। यानी कि अब मैंने चेक किया कि जैसे यहाँ देखो, ये होगी एक अरेंजमेंट 1, ये होगी 2, ये होगी 3rd और ये होगी 4th। यानी कि अगर मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं तो मेरे पास 4 अरेंजमेंट्स आ गई इन दोनों एलिमेंट को यूज करके। ठीक है, अब ये 4 कैसे आई आप ये भी चेक कर सकते हो। अब जैसे ये तो हमारे पास क्योंकि 2 ही बॉक्सेस हैं और हमने चेक किया कि हमारे पास 4 वेज आ गए इनको फिल करने के लिए टोटल। अब मैं डायरेक्ट इसको निकालूँ तो अगर 2 बॉक्सेस हैं, इसको फिल करने के लिए मेरे पास 2 वेज हैं, और इसको फिल करने के लिए भी मेरे पास 2 वेज हैं, क्योंकि या तो मैं 0 फिल कर सकती हूँ या फिर 1 फिल कर सकती हूँ। यहाँ पे भी या तो 0 फिल कर सकती हूँ, यहाँ पे ये भी 2 वेज। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो भी तो 4 ही आ रहा है ना। जैसे यहाँ हमने चेक किया कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 अरेंजमेंट्स हैं, और यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ कर लिया कि यहाँ अरेंजमेंट्स को फाइंड आउट किया क्योंकि 2 ही बॉक्सेस थे, और यहाँ पे हमने शॉर्टकट की यूज़ किया कि हमने ये चेक कर लिया फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं। या तो मैं फर्स्ट बॉक्स में 0 फिल कर सकती हूँ या 1, यानी कि 2 वेज टू फिल दिस। सेकेंड को फिल करने के लिए भी मेरे पास 2 वेज हैं, या तो 0 फिल कर सकती हूँ या फिर 2। यानी कि अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास तो भी 4 ही आ रहा है। अब ये ओनली आपके पास 2 बॉक्सेस है तो भी सही है, और अगर मैं इसकी जगह 3 बॉक्सेस करती हूँ, जैसे 1 2 3, देन अगेन इट विल बी राइट। अब यहाँ पे चेक करो, अगर ये 2 बॉक्सेस हैं, अब 3 बॉक्सेस हैं तो इसके लिए 2 वेज, इसके लिए भी 2 वेज, क्योंकि 0 या तो आप 0 भर फिल कर सकते हो या आप 1 कर सकते हो, अगेन 2 वेज।
क्योंकि मेरे पास दो ही नंबर हैं, 0 या 1। अब देखो, यानी कि अब वही शॉर्टकट यूज़ करते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको फिल करने के बाद हमारे पास नंबर्स की जो अरेंजमेंट होगी वो आपके पास 8 हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 3। अब ये बॉक्सेस, अगर मैं यहाँ जो मुझे एंट्री करनी है, जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, तो यहाँ जो आपके पास यहाँ पे एंट्रीज़ हैं, ये एलिमेंट्स की जगह अपने आप में 9 बॉक्सेस ही तो हैं और कुछ नहीं है। अब मुझे 9 बॉक्सेस को फिल करना है और मुझे पता है एक बॉक्स को फिल करने के लिए मेरे पास 2 वेज हैं, सेकंड के लिए भी 2, थर्ड के लिए भी 2 वेज, सबके लिए 2 वेज है मेरे पास। ठीक है, तो टोटल जब मैं इनको फिल करने के बाद अरेंजमेंट्स चेक करूँगी, यानी कि पॉसिबल कितनी मैट्रिसेस आएंगी ये चेक करूँगी। सेम ऐसे ही मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल अरेंजमेंट आ जाएंगी, यानी कि 2 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम करेंगे 9 टाइम, 3 and 3 ये हो गया 6, 7, 8 and 9, यानी कि 2 को हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट आ गई। और 2 को 9 टाइम मतलब ये होता है 2 की 2 रेज़ टू पावर 9 होता है 512। अब चेक करो, यानी कि हमारे पास जो 9 एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 9 बॉक्सेस हैं और यहाँ हमारे पास सबके लिए 2 वेज हैं ये। ठीक है, तो इसका मतलब इन 9 बॉक्सेस को फिर एक बॉक्स के लिए 2, सेकंड के लिए भी 2, और इनको मल्टीप्लाई करके हमारा शॉर्टकट बनता है जितने वेज उनको बस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये 9 बॉक्सेस, हर एक के लिए 2 आपके पास वेज हैं, तो आप 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो पावर में हो जाएगा वो, इट विल बी 2 रेज़ टू पावर 9, और 2 रेज़ टू पावर 9 होता है 512, और जो कि आपके पास डी ऑप्शन है, तो डी आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। अभी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।